Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is regarding promoting de-dollarization. It could be a GD topic, or we can also make it as a lecture topic if it comes in the form of lecture. So let's get started with our topic. से क्या है डी डॉलराइजेशन का मतलब? अगर हम डी डॉलराइजेशन के मतलब की बात करें, इसका मतलब है डॉलर की डोमिनेंस को रिड्यूस करना ग्लोबल मार्केट में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यूएस के डॉलर को एज द करेंसी यूज फॉर ट्रेडिंग ऑयल एंड अदर कमोडिटीज, बाइंग यूएस डॉलर्स फॉर द फॉरेक्स रिजर्व, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। ओके, ये जो डोमिनेंट रोल है ना डॉलर का ग्लोबल इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं यूएस को एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस देता है दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर। सो कहीं ना कहीं यूएस जो है वो लॉन्ग यूज्ड इम्पोजिशन, मतलब वो क्या करता है, अब डॉलर ज्यादा मार्केट में है तो वो यूएस क्या करता है, सैंक्शन लगा देता है सो दैट वो अचीव कर सके पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी गोल्स को। सो डी डॉलराइजेशन जो है वो ड्रिवन कैसे हुआ, बाय द डिजायर, जिसमें सेंट्रल बैंक्स जो है कंट्रीज के वो जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए खुद को डी डॉलराइज कर रहे हैं, जहां पे स्टेटस जो है यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी का, उसको ऑफेंसिव वेपन की तरह पे यूज किया जा सकता है। क्या चैलेंजेस आते हैं डी डॉलराइजेशन, क्या डॉलराइजेशन में? ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा मतलब डॉलर के कंपेरेटिवली somewhat around 80, like $1 that is equal to 84 to 85 rupees. Okay, सो आप देख पा रहे हो कितना मार्जिन है करेंसीज में। चैलेंजेस क्या है डॉलराइजेशन में? इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, दैट इज द फर्स्ट। काफी कंट्रीज को लगता है कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो थ्रेटन होती है जब किसी कंट्री की करेंसी का डोमिनेंस होता है ग्लोबल ट्रेड में, एज इट गिव्स यूएस गवर्नमेंट, मतलब क्योंकि डॉलर यूएस का है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल देती है ग्लोबल इकोनॉमी पे। करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे डोमिनेंस है डॉलर का ग्लोबल ट्रेड में, जिससे अलाउ करती है यूएस गवर्नमेंट को करेंसी को मैनिपुलेट करने में, सो दैट वो इकोनॉमिक एडवांटेज को गेन कर सके दूसरे कंट्रीज के ऊपर। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। जो डोमिनेंस है डॉलर का ग्लोबल ट्रेड में, वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एज अ क्राइसिस इन द यूएस इकोनॉमी, वो रिपल इफेक्ट शो कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे। डिपेंडेंस ऑन यूएस, ग्लोबल ट्रेड लार्जली कंडक्ट किया जाता है डॉलर्स में, सो कंट्रीज को डील करना पड़ता है यूएस के साथ। अ लॉट मे बिकम टू डिपेंडेंट ऑन द यूएस इकोनॉमी, वो लेंडिंग और टेकिंग के बीच में। जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, कुछ कंट्रीज जो है अपने डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती है यूएस के डॉलर से, बिकॉज वो चाहती हैं कि यूएस का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे कम किया जाए, और किसी तरीके से अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस चाहते हैं यूएस के डोमिनेंस पे। एडवांटेज क्या होंगे डी डॉलराइजेशन के? यूएस के डॉलर से हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग अदर करेंसीज और बास्केट ऑफ करेंसीज, कंट्रीज रिड्यूस कर पाएंगी डिपेंडेंस पे, और कहीं ना कहीं वो मिटिगेट कर पाएंगी इम्पैक्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस का जो यूएस में है ऑन देयर ओन इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के बाद कंट्रीज रिड्यूस कर सकती है उनका एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशन और इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क भी कम होगा। इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरे करेंसीज को यूज करके कंट्रीज जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकती है दूसरे कंट्रीज के साथ, दैट मे नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद यूएस, जिससे न्यू मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है ग्रोथ के लिए। रिड्यूसिंग यूएस मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस, यूएस के डॉलर को रिड्यूस करके कंट्रीज रिड्यूस कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसीज जो है यूएस के, उनके इन्फ्लुएंस को कम कर सकती है इन शॉर्ट ऑन देयर ओन इकोनॉमी। चैलेंजेस क्या है नेशनल करेंसीज के साथ, उनको देख लेते हैं। नॉट फुली कन्वर्टेबल, चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि उनके खुद की करेंसीज फुली कन्वर्टेबल नहीं होती है कंट्रीज की, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रेड, मल्टीपल करेंसी सर्कुलेशन सिस्टम और डॉलर स्टिल डोमिनेट करता है। करेंसी फ्लक्चुएशन, क्या होता है ना, जो नेशनल करेंसीज है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, जैसे उसकी वैल्यू गिरती रहती है। जैसे डॉलर के कंपेरेटिवली $1 85 का है, अगर 100 हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी फेल होती हुई नजर आएगी ना। लिमिटेड यूज ऑफ नेशनल करेंसीज इन इंटरनेशनल ट्रेड,
डॉलर वाइडली यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसकी वजह से नेशनल करेंसीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है compete करना। इसकी वजह से काफी हार्ड है कंट्रीज के लिए कंडक्ट करना ट्रेड विद अनदर फॉर बिजनेस टू एक्सपैंड इंटरनेशनली। डिपेंडेंस ऑन डॉलर, काफी कंट्रीज को लगता है कि हेविली डिपेंडेंट है डॉलर पे फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर टू द पॉलिसीज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, डॉलर की डोमिनेंस की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में हम वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दूसरी कंट्रीज में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। मॉनेटरी सोवरेनिटी, जो हेगोमनी है ना डॉलर की, रोल ऑफ डॉलर, वो लिमिट करती है मॉनेटरी सोवरेनिटी दूसरे कंट्रीज को और उनको डिफिकल्ट बनाती है टू यूज एट अ मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमीज। क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डी डॉलराइजेशन करने के लिए? ग्लोबल एफर्ट्स की अगर हम बात करें, बायलेटरली कंट्री स्वैप, अगर हम देखें बायलेटरल करेंसी स्वैप अमंग एशियन कंट्रीज देखने को मिला, ठीक है, जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, $380 बिलियन का, और वो बढ़ता जा रहा है। साउथ अफ्रीकन रैंड इज यूज बाय सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। लेटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो ग्रेट इंटर रीजनल ट्रेड की तरफ बढ़ रही है। इनिशिएशन ऑफ ट्रेड इन नेशनल करेंसीज, एशियन सेंट्रल बैंक्स का $400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा लोकल करेंसी स्वैप लाइंस एंड ट्रेड है अमंगस देमसेल्फ। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो एनकरेज करता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को नेशनल करेंसीज में, बट डिस्पर्सिंग अप टू 50% ऑफ इट्स लोन इन नेशनल करेंसी सिंस 2015। चाइना डेवलप करता है रेनमिनबी, चाइना ने डेवलप की रेनमिनबी 2015 में, और क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द क्रॉस बॉर्डर यूएन पेमेंट्स एंड ट्रेड। रशियन बैंक्स ने यूज करना शुरू किया चाइना बेस्ड क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल पेमेंट एंड दे आर डिबेट फ्रॉम द स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑल्सो। इंडिया के एफर्ट की बात करें, जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनवील किया अ रूपी सेटलमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें उन्होंने अलाउ किया स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट इन डेजिग्नेटेड इंडियन बैंक्स, जो एक स्टेप है जिसमें हम इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं रूपी को। What should be the way forward? हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहिए बाय यूजिंग डिफरेंट करेंसीज। एनकरेज करना चाहिए किसको? यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है खुद की करेंसीज को इंटरनेशनल ट्रेड में बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर बिजनेस टू यूज देम। 2019 से इंडिया पे कर रही है रुपीज को, रशिया हैज बीन पेइंग रशिया फॉर फ्यूल, ऑयल, मिनरल्स एंड स्पेसिफिक डिफेंस इंपोर्ट इन रूपी ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है टू डेवलप ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम सच एज चाइनीज लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो डिपेंडेंट नहीं है डॉलर पे। बिल्डिंग इकोनॉमिक अलायंसेस, गवर्नमेंट फॉर्म करती है इकोनॉमिक अलायंसेस विद अदर कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर। इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट कर रही है दूसरे करेंसीज में टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन और टू काउंटर हेगेमनी ऑन द डॉलर, of the dollar I mean. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.